बात करेंगे ट्रिशा केस की। सबसे पहले अभी तक जो अपडेट्स देखने को मिली है इस मामले में, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें देखिए। ट्रिशा केस में सबसे बड़ी खबर है, जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी है। सीबीआई कभी भी गिरिबाला को हिरासत में ले सकती है। ट्रायल कोर्ट को अग्रिम जमानत का आदेश जो था वो रद्द कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि मामला गंभीर है, संवेदनशील है। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की अनदेखी की है, यह हाईकोर्ट का कहना है। इसके साथ ही व्हाट्सएप चैट में भी गिरिबाला पर कई आरोप लग रहे हैं। गिरिबाला ने जांच में सहयोग नहीं किया, यह भी हाईकोर्ट का कहना है। अब ऐसे में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो जमानत याचिका थी वो रद्द की गई है। सीबीआई अब गिरिबाला को हिरासत में ले सकती है, पूछताछ की जाएगी। अब सीबीआई नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तो वहीं अब समर्थ से तो पूछताछ हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ गिरिबाला सिंह से भी अब गहराई से जांच पड़ताल होगी, सवाल पूछे जाएंगे। ट्रायल कोर्ट की अग्रिम जमानत का जो आदेश था उसे हाईकोर्ट ने रद्द किया है। मामला काफी ज्यादा गंभीर है, संवेदनशील है। सवाल यही बना हुआ है अभी भी कि क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की थी या फिर ट्रिशा को मारा गया है। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब अब सीबीआई की जांच के बाद पता चलेंगे। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की अनदेखी करते हुए अग्रिम जमानत दी है, यह हाईकोर्ट का कहना है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। विवेक, गिरिबाला को लेकर के ये एक बड़ा अपडेट है कि जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। अब आगे क्या प्रोसीजर होगा? बिल्कुल, हाईकोर्ट ने अब पूरे मामले की गंभीरता और जो सबूत है उसको ध्यान में रखते हुए गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम जमानत याचिका है वो कल देर रात खारिज कर दी है। और आप तस्वीर देखिए कि गिरिबाला सिंह के घर के बाहर मौजूद है। और यदि आप नेम प्लेट की यदि बात करें तो आप देखिए नेम प्लेट में लिखा है गिरिबाला सिंह, और इस पे साफ तौर पे लिखा है कि वो जज है, क्योंकि अभी उपभोक्ता फोरम की जज है गिरिबाला सिंह। और कई जो टेक्निकल जो दावपेच हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ ही सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की टीम कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है, गिरिबाला सिंह को हिरासत पर ले सकती है और उससे जो पूछताछ है वो करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, मामले की गंभीरता है। और जो आरोपी पक्ष है उनके द्वारा कई आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते तमाम पहलुओं को समझते हुए हाईकोर्ट ने जो अग्रिम याचिका है गिरिबाला सिंह की वो कहीं ना कहीं निरस्त कर दी है। मगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई अब इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। और जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि 11 बजे के बाद सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंचेगी, गिरिबाला सिंह को हिरासत में लेगी और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ का जो दौर है वो चलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गिरफ्तारी की बात करें तो हाईकोर्ट ने याचिका जो है अग्रिम वो निरस्त कर दी है, मगर गिरफ्तारी की बात करें तो कई टेक्निकल दावपेच है। क्योंकि गिरिबाला सिंह अभी उपभोक्ता फोरम की जज है और जज होने के चलते राज्यपाल से परमिशन भी लेनी पड़ती है। और सीबीआई की यदि बात करें तो सीबीआई जो है वो सीधे गिरफ्तार अभी नहीं कर सकती, पहले जो है वो हिरासत में लेगी। बिल्कुल विवेक, देखिए अब सीबीआई इस मामले में पूरी मिस्ट्री को सुलझाने में जुट चुकी है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं वो भी दर्शकों को दिखाना जरूरी है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है आज सुबह की, जिस दौरान गिरिबाला सिंह अपने घर के बाहर डॉग्स को पेडिग्री खिलाती हुए नजर आई हैं। यानी कि अभी उनकी जमानत जो थी, अग्रिम जमानत ट्रायल कोर्ट से मिली थी, वो रद्द हो चुकी है। इसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस दौरान अपने घर के बाहर डॉग्स को फीड करते हुए नजर आ रही हैं, पेडिग्री डाल करके अपने घर के अंदर जाते हुए गिरिबाला सिंह नजर आ रही हैं। लेकिन आज का दिन भारी भी पड़ सकता है गिरिबाला सिंह के ऊपर, क्योंकि आज सीबीआई इस पूरे केस में गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या गिरिबाला सिंह को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अब अग्रिम जमानत खारिज की जा चुकी है। विवेक, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों में अनदेखी की है, क्या ऐसा वाकई हुआ है?
बिल्कुल, क्योंकि एसआईटी की बात करें तो जिस प्रकार से एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही थी और जांच के दौरान देखने को मिला था कि अंशिका जो अपने जांच जो डायरी है वो समय से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिसके चलते सीबीआई के जो तमाम जो अधिकारी जब यहाँ पहुंचे थे तो वो नाराज थे, नाराजगी कमिश्नर से जाहिर किए थे, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। सीबीआई के पास पूरा केस हैंडओवर था, सीबीआई ने एफआईआर कर दी थी, मगर जांच डायरी की बात करें तो जो जांच की जो डायरी होती है वो सीबीआई के पास 12 घंटे बाद पहुंची। तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल जो एसआईटी के ऊपर खड़े हो रहे थे, जांच में खड़े हो रहे थे, जिसके चलते कोर्ट ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरा जो विषय है, पूरा जो मामला है वो गंभीर है और सबूतों की बात करें तो सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ है वो ना हो पाए, जिसके चलते जो जिला कोर्ट के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए हैं, मगर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को विशेष रूप से जांच होनी चाहिए और जांच प्रभावित ना हो, जिसके चलते गिरिवाला सिंह की जो अग्रिम जमानत है वो निरस्त कर दी गई है। क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार के जो अपने वकील हैं उनकी तरफ से तर्क अंशिका रखा गया था कि गिरिवाला सिंह ने जो पूछताछ में किसी प्रकार का सहयोग नहीं कहा किया गया है कि गिरिबाला सिंह जांच में भी सहयोग नहीं कर रही हैं। इसके साथ ही अब सीबीआई जांच पड़ताल में जुट चुकी है। सवाल पूछे जाएंगे गिरिबाला सिंह से, समर्थ सिंह से, इसके बाद ये पूरा मामला साफ होगा। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।